हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में। बहुत सारे बच्चे YouTube में देख करके बहुत तेजी से उत्तेजित हो जाते हैं और जा करके YouTube क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं जिन्हें लगता है कि 3 महीने में 1 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा, 4 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा। और फिर होता यह है कि कोर्स तो खत्म होना दूर रहा मेरे प्यारे बच्चों, आउटलाइन ही नहीं बनती है, आउटलाइन ही याद नहीं होती है। यही नहीं समझ में आता बना कैसे, क्यों बना, कारण क्या है, ठीक है। क्या है रियलिटी ये कि YouTube देख करके लगता तो है 1 महीने में सीख जाएंगे, पर हमें स्ट्रोक्स बनाने ही नहीं आते, आउटलाइन बनानी ही नहीं आती। तो मेरे प्यारे बच्चों, YouTube पे देख करके स्टेनो सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि YouTube में जब भी आप कोई क्लास देखते हो बेटा, तो क्लास का हमारे पास बैकअप होना चाहिए। बैकअप का मतलब क्लास अगर हमने कोई देखी तो हमने क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, ये कैसे पता चलेगा। सही क्या है, गलत क्या है, ये नहीं पता है। हम बैठे वीडियो देख रहे हैं एज अ मूवी। देखो, रीजनिंग पढ़ सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो, जीएस पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें एक फार्मूला लगाया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन स्टेनो अगर बात करो, हम लिखें अगर कर, तो का और रा ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है, ठीक है। और इंग्लिश स्टेनो की बात करें, अगर हमें लिखना है आर और टी, तो ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है। अब इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये कौन बताएगा। आपने बना लिया, आपने सीख लिया, वीडियो में जो वर्ड्स दिए हैं उनको देख लिए, बना लिए, लेकिन अब कौन सा लाइट है कौन सा डार्क है ये तो पता ही नहीं है। कब लाइन के ऊपर बनना है, कब लाइन पर बनना है, कब लाइन कट करके बनना है, ये भी नहीं पता। और कौन से वर्ड बनने हैं, किनमें ये रूल अप्लाई होना है, ये भी तो पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे YouTube देख कर के आते हैं और उनसे बोलो आर और टी, तो कोई ऐसा बना दे रहा, कोई ऐसे करके ऐसे बना दे रहा, पता ही नहीं है कि कैसे बनाना है। तो भाई देखो, पहली चीज तो क्या है, आपने YouTube पे वीडियो देखा, वीडियो देखने में सबसे पहला पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, आप YouTube से स्टेनो सीखने की कोशिश कर रहे हो, उतनी देर में क्या हुआ, एक मैसेज आया, टनिंग, आप क्लास स्किप करके मैसेज पे चले गए। आपने मैसेज देखा, मैसेज का रिप्लाई किया, या फिर कोई भी जो नोटिफिकेशन आया आपने उसको ध्यान दिया। इतनी देर में आप क्या हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। आप जो कॉन्सेप्ट पकड़ रहे थे वो आप भूल गए, अब आप फिर से देख रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि YouTube पे चले जाओ, यहां पर मेरी लाइब्रेरी पूरी लाइन से क्लासेस पड़ी हैं, फटाफट से देख करके 3 महीने में 2 महीने में कोर्स खत्म कर लो। भैया कोर्स तो खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस कौन करेगा। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आपने स्टेनो पहले से नहीं सीखी है, आपको पता नहीं है स्टेनो का एस भी। आपको इसमें संयम, ध्यान देना है, पेशेंस रखना है। स्टेनो पेशेंस से ही बनी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, आप जल्दी जल्दी सीख रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, फिर पता है क्या होता है, होता यह है कि 1 महीने में बुक तो खत्म कर ली और 1 साल लगा दिया। 1 साल किसमें लग गया, 1 साल लग गया डिक्टेशन में आने में। डिक्टेशन ही नहीं लिखी जा रही, शुरू कर रहे 40 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, वो भी सीन। एक डिक्टेशन 10-10 बार प्रैक्टिस कर रहे, 20-20 बार प्रैक्टिस कर रहे, वर्ड की 2-2 पेज में प्रैक्टिस कर रहे, और फिर जाकर के डिक्टेशन लिखी और खुश हो गए कि अरे भाई मेरी 60 की स्पीड आ गई। लेकिन बेटा रियलिटी तो ये है, डिक्टेशन वहां पे अनसीन बोली जानी है ना। डिक्टेशन जब अनसीन लिखोगे तब तो रियलिटी पता चलेगी कि 80 पे लिख रहे हो कि 60 पे लिख रहे हो कि 40 भी नहीं लिख पा रहे हो। तो डिस्ट्रैक्शन हुआ, आपने स्किप किया वीडियो। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आपने लिख तो लिया, प्रैक्टिस तो कर लिया, चेक कौन करेगा, कौन बताएगा सही है या गलत है। ऑनलाइन वीडियो में आपने एक लेटर्स देख लिया, एक वर्ड देख लिया, एक लेटर देख लिया, अब ये कैसे पता चलेगा दूसरा वर्ड कैसे बनेगा, दूसरा लेटर कैसे बनेगा। समझ रहे हो, ऐसी चीजें होती हैं। जो होता है कि हमने बहुत सारे बच्चे आज भी स्टेनो ज्वाइन करते हैं और 3 महीने 4 महीने में उसे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या कारण है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा।
पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, तो हमने यूट्यूब से देखा, प्रैक्टिस करी, और जब आगे बढ़े तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब परेशान हो रहे, ऑफलाइन कोचिंग जा रहे तो वो फिर से शुरू कर रहे कि भाई ये तो कॉन्सेप्ट जो तुमने पढ़ा है पूरा गलत है, अब हम शुरू से शुरू करेंगे। तो पूरे 4 महीने बर्बाद हो गए, ठीक है ना। तो ये हो गया, पहला डिस्ट्रैक्शन हो गया। दूसरा, कॉपी चेक नहीं हुई। तीसरा पॉइंट, कैसे बैठना है, कैसे कॉपी रहनी है, पेंसिल कौन सी यूज करनी है, पेन यूज करना है कि नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे तो इसी को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि पेंसिल यूज करें कि पेन यूज करें, ठीक है ना, इसी में परेशान होते हैं। तो क्या यूज करना है, कॉपी को कैसे लिखना है कॉपी में, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तो बेचारे नादान हैं, आपको मैं कुछ कह ही नहीं सकता, ठीक है, बच्चे तो बच्चे रहे, टीचर ऐसा कर देते हैं तो आपसे मैं क्या कहूं, ठीक है। चलो इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। टीचर ही करते हैं क्या, ये कॉपी की लाइन ऐसे बनी होती है, यहाँ पे लाइनें बनी होती हैं, ठीक है। स्टेनो की कॉपी में ऐसे बना होता है, ये लाइन नहीं होती स्टेनो कॉपी में, बाकी लाइनें ऐसी होती हैं। कोई यहाँ से डिक्टेशन लिखना शुरू करा, यहाँ से लिखा, फिर यहाँ से लिखा, फिर यहाँ से लिखा, फिर यहाँ से लिखा, ऐसे डिक्टेशन लिख रहा है, ठीक है ना। तो ये समस्या है भाई, ये गलत तरीका है। जब तरीका गलत यूज कर रहे हो तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे करोगे, समझ रहे ना, ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगी, क्योंकि डिक्टेशन लिखने का ही तरीका नहीं पता, आधी डिक्टेशन छूट जा रही, तो ये कौन बताएगा। और फिर ट्रांसक्रिप्शन, डिक्टेशन तो लिख ली भैया 200 की स्पीड में, ट्रांसक्रिप्शन कैसे करोगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। ट्रांसक्रिप्शन नहीं आती है, फिर क्या होता है, आजकल बहुत ही शानदार चीज आ चुकी है, ठीक है। टीचर्स के लिए भी आसानी, बच्चे के लिए भी आसानी, टीचर मक्कार हो रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं ठीक है बढ़िया है, मेरा तो प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो रहा है और आसान हो रहा है। क्या, पीछे दे दी गई है आंसर की, है ना, इंग्लिश स्टेनो में, हिंदी स्टेनो में आंसर की दे दी, इधर से देखा, छापा, बता दिया। ट्रांसक्रिप्शन करना है, नहीं आ रहा, पीछे से देख लो, सही है ना, ये सारी चीजें। तो अब क्या हुआ, इसमें तो बड़ी आसान हो गया, टीचर के लिए भी बच्चों के लिए भी, कि नहीं आ रहा तो पीछे से छाप लिया, नहीं आ रहा जाके पीछे से देख लो, वर्ड नहीं है प्रैक्टिस कर लो, पीछे से देख के कर लिया। बच्चे ने क्या किया, आपने फटाफट से आंसर की से देखा और टीचर के लिए लेके चले आए, भैया हम काम कर लाए, टीचर को लगा अरे वाह बहुत अच्छा काम किया, जल्दी जल्दी से चेक कर लिया। ये यूट्यूब में किया, नहीं आ रहा तो अब तो मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग इतने ईमानदार हो गए हो कि बहुत सारी इतनी क्लासें यूट्यूब पे पड़ गई तो जाके यूट्यूब से ही चेक कर लिया, कोई वर्ड नहीं आया यूट्यूब से ही देख लिया, उसको पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। सामने होंगे, टीचर होता है सामने तो वो बताएगा कि ये क्या लिखा है, कोई वर्ड मान लो ऐसे लिखा तो अब ये क्या बना है, तो इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अभी क्या, पीछे छापा, देखा, खत्म हुआ ना प्रॉब्लम। यही कारण होता है कि डिक्टेशन ट्रांसक्राइब नहीं होती। 80 की स्पीड आने में 6 महीने लगते हैं। बोलना तो आसान है, 4 महीने में बुक खत्म कर दी, 4 महीने में बुक खत्म कर लो बेटा। 60 मैक्सिमम 60 एक्सरसाइज तक ही मिलेगी, इसके बाद नहीं, क्योंकि इसके बाद आता ही नहीं है, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होती ही नहीं है। 235 एक्सरसाइज, 232 एक्सरसाइज इंग्लिश में है, 80 हिंदी में है, आधी पढ़ा के छोड़ दिया क्योंकि लिस्ट ही वहीं तक पड़ी है और आपको पता ही नहीं है कि कहां तक पढ़ना है, समझ गए ना। तो इसलिए क्लासेस ऐसी ज्वाइन करो जहां पर आपको ध्यान दिया जाए, आपके वर्ड्स को क्लियर किया जाए, आपको डिफरेंस बताया जाए सही और गलत में। यूट्यूब में भ्रम में पढ़ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूट्यूब से स्टेनो पढ़ी जा सकती है तब जब आती हो, डिक्टेशन लिख सकते हो। बहुत सारी यूट्यूब क्लासेज है जिसमें 80 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन पढ़ी है, वो लिख सकते हो, ठीक है ना, ये किया जा सकता है, पर बेसिक कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। फिर आधी पढ़ लिया, अब आधे से हम काम चला रहे हैं, हमें आ नहीं रहा, फिर वही हमें समय लग रहा है। तो ध्यान दो, ठीक है, इन अफवाहों से बचो कि 3 महीने में कोर्स खत्म। अभी एसएससी स्टेनो का फॉर्म आया है, बेचारे बहुत सारे बच्चे जाकर के इसी में जूझ जाएंगे कि 3 महीने में कोर्स, 3 महीने बाद पेपर है, फिर स्किल लगा हुआ है, तो ऐसा करते अभी खत्म कर लेते 3 महीने में कोर्स, इसके बाद हम आगे चल के स्किल की तैयारी कर लेंगे। क्या किया,
पूरी प्लेलिस्ट देख डाली, एक दिन में 4-4 6-6 चैप्टर लगा दिए, सही लगा रहे गलत लगा रहे पता ही नहीं है, लिखने कितने तरीके से पता ही नहीं है, और फिर अब क्या हुआ, पेपर में नाम आ गया, क्वालिफाई हो गए, किस क्या कट ऑफ क्वालिफाई हो गए, अब स्किल से बाहर हो गए। लगा बुरा? बुरा लगता है ना कि फाइनल मेरिट से बाहर हो गए। ठीक है, तो ये यही कारण है, इन भ्रम जाल में फंसने से बचो, अपने आप को मेहनत पे ध्यान दो, अपनी मेहनत, क्योंकि किसी भी सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है। चाहो कि आज हम आसमान छू लें, कैन नॉट बी पॉसिबल बेटा, ये पॉसिबल नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो मेहनत करो, मेहनत रंग लाती है। शॉर्टकट वहां यूज किए जाते हैं जहां पर हमें उसका आइडिया होता है, हमें पता होता है ये शॉर्टकट कहां जाके निकलेगा। यहां तो हमें कुछ पता ही नहीं है ना, तो कैसे शॉर्टकट यूज करोगे? ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। ओके, सो ऐसी चीजों से बचो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी ऐसी चीजें आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके लिए यूजफुल होगी। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।